हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज त्रिकोणमिति का एक ऐसा टॉपिक जिस जो आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन देकर जाएगा और सभी बच्चों के दोनों क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैं इस टॉपिक टॉपिक पर लगभग 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ऊंचाई व दूरी। अब ऊंचाई व दूरी के लिए आपको क्या चाहिए? टेन 30 का मान चाहिए। मैं तीन जो मान बता रहा हूं वो याद रखना। टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और टेन 60 डिग्री का क्या मान कितना होता है? √3। हर विद्यार्थी को ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में देखो मैं एक छोटी छोटी आकृतियां बनाता हूं तीन, और वो तीनों याद कर लेना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे से बात करना। देखो, सबसे पहले अगर थीटा 30 डिग्री है, जब ओनियन कोण 30 डिग्री है तो यहां लिखना है √3। कितना लिखोगे? √3। 1 2 √3 1 2। कहने का मतलब अब याद करने का तरीका क्या है? 30 में 3 आ रहा है, 30 के पास √3 आएगा। समझ रहे हो? इसके बाद में देखो, थीटा का मान जब कितना हो? 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब ओनियन कोण का मान आपके पास कितना आ जाए? 45 डिग्री का आ जाए। तो 45 पर मान हो रहा है 1, तो दोनों बुझाई हो जाएगी 1 1 और ये हो जाएगी √2। इसके बाद में देखो 30, जब एंगल दे दिया जाए आपको 60 डिग्री। कितना दे दिया जाए? 60 डिग्री। अब 60 जब आ जाए तो 60 के पास 3 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। ये लो √3 और 2। अब ये क्यों हो रहा है भाई? ये जो मीनार, जो आपको शिखर, खंबा जो भी दे रहा है वो लंबवत मानना है। त्रिकोणमिति में ये इसको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब दूसरी बात, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। अरे भाई, लाल बट्टा काका तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है ना। तो लंब बटे आधार, इसमें लंब क्या है? 1/√3। कहने का मतलब जब थीटा कितना हो? 30 डिग्री का हो तो कितना आएगा? 1/√3। और जब टेन 45 दे रखा हो, टेन 45 का मान लंब बटे आधार, ये भी कितना आ गया? 1/1। और ये कितना हो गया? टेन 60 डिग्री। और इसका क्या आता है? लंब बटे आधार, √3/1। अब दूसरी बात, यहां 2 √2 2 क्यों आ रहा है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है आपने। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। और ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो? इनको याद कर लेना। मैं लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरे के पूरे इनके बेस पर करवाऊंगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक पेड़ आंधी से टूट जाता है, मतलब ये कोई क्या है? पेड़। अब ये आंधी से टूट रहा है तो टूटेगा तो वही यहां से टूट के इधर आ जाएगा। समझ गए? इसके बाद में देखो, ये भूतल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 30 डिग्री का यहां कोण बना रहा है। उसकी दूरी उसकी जड़ से, इसकी दूरी की है इसकी जड़ से, ये मान लो जड़ ए है, यहां बी। ये कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। अब हमें पूछा है पेड़ की ऊंचाई। क्या पूछा है? पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई मतलब ये दूरी हम निकाल दे और ये दूरी निकाल दे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब जैसे 30 डिग्री दिखा, 30 के पास होता है 3, मतलब ये क्या है? √3। और ये क्या है? 1। और ये क्या है? 2। अब मेरे कहने का मतलब ये जो √3 लिख रहा हूं, इसका मान हमें कितना दे रखा है? 30। √3 का मान कितना दे रखा है? 30। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30/√3। अब बताओ, इसको काटना है तो देखो, √3 से ऊपर नीचे क्या कर लो? गुणा। ये कितना बन गया? √3 गुणा √3 कितना हो गया? 3। और 3 का 30 में भाग दो, कितना आ जाएगा? 10√3। कहने का मतलब 1 का मान कितना आ गया? 10√3। इसका मतलब 1 का मान कितना था? 10√3। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 20√3। अब पेड़ क्या था? जो टूटा था उसे जो बचा हुआ तो ये रहा, वो टूटा हुआ पेड़ ये रहा। तो 10√3 प्लस 20√3, 10√3 प्लस 20√3 बराबर कितना हो गया है? 30√3। बोलो, समझ में आया? अगर ये सीधा याद होता √3 1 2 तो सीधा देखते √3 का मान 30 है, 1 का मान 10√3 है, तो 2 का मान 20√3 हो गया। इन दोनों को जोड़ना था। समझ गए? देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष का ओनियन कोण 30 डिग्री है। खंबा कितना है? 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। और इसका ओनियन कोण दिया है। ओनियन का मतलब शिखर से ये कोण बना रहा है। ये दो, यहां कोई खड़ा व्यक्ति है, खंबे के शिखर के साथ कोण बना रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? ओनियन कोण। और ओनियन कोण दे रखा है 30 डिग्री का।
तो क्या पूछा है, खंबे से व्यक्ति की दूरी, ये खंबा था और यहां व्यक्ति खड़ा है, ए बी का मान हमें पूछा है। जैसे मैंने थीटा देखा तो मुझे याद आ गया कि √3 1 2 ये होता है। इसका मतलब एक का मान हमें दे रखा है, एक का मान कितना दे रखा है 5, एक का मान दे रखा है 5, हमें किसका चाहिए √3 का मान, तो 5 √3। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। दूसरी बात, आपकी परीक्षा में 2 क्वेश्चन इससे आएंगे और एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा आएगा, इसलिए आपको इस पर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन भी अगर निकालोगे तो दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक मीनार की परछाई, ये लो भाई साहब, ये क्या है, एक मीनार है और इसकी परछाई, इसकी छाया इधर पड़ रही है मान लो, तो ये हो गई परछाई। एक मीनार की परछाई की लंबाई मीनार की लंबाई से, ये मीनार की लंबाई से √3 गुनी है, मतलब ये एक है तो ये कितनी है √3 गुनी है। और पूछा क्या है, सूर्य का ऊनियन कोण। अब यहां थीटा का मान पूछ लिया है भाई साहब, मैंने ये बोला था कि ये 3 चीजें याद कर लो, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ले लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है √3। बताओ 1/√3 कितने पर आ रहा है 30 पर, तो थीटा का मान कितना हो गया 30। ये हमें पूछा था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो, यदि किसी खंबे की ऊंचाई, भाई साहब ये चौथा क्वेश्चन है, और ये लो खंबा और इसकी ऊंचाई दे रखी है 2√3, समझ गए। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, ये खंबा है तो ये परछाई बनी यहां, ये कितनी दे रखी है 2, और पूछा है सूर्य का ऊनियन कोण। बिल्कुल जो पीछे क्वेश्चन करवाया था वैसा का वैसा है, ये ऊनियन कोण पूछा है, थीटा पूछा है। थीटा में मैंने कहा था टेन थीटा याद करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब भाई साहब लंब तो कितना है 2√3 और आधार कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना बचा √3, कितना बचा √3, और √3 किसका मान होता है tan 60 का। इसका मतलब यूनियन कोण कितना आ गया है 60। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक तो कर दिया करो और कमेंट भी आपको करना है। देखो अगला क्वेश्चन, एक यदि 48 मीटर लंबी इमारत, तो ये एक इमारत है, ठीक है, ये कितनी लंबी है 48 मीटर लंबी है। इसके बाद में बोल रहा है इमारत की 48√3 की छाया पड़ती है, मतलब छाया की लंबाई कितनी हो गई 48√3। इसके बाद में पूछा है कि सूर्य का ऊनियन कोण। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन सेम थे, ये पांचवा क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। अब मेरा सेम कराने का उद्देश्य ये था कि आपकी प्रैक्टिस बने, दोनों क्वेश्चन सही कराना मेरा इरादा है। तो देखो ये सूर्य का ऊनियन कोण क्या होता है, ये लो थीटा मान लिया, और मैंने क्या कहा था टेन थीटा मानना है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है 48 और आधार कितना है 48√3, 48 से 48 कैंसिल, 1/√3। बताओ 1/√3 किसका मान है टेन 30 का, कितने का मान है 30 का। समझ में आ रहा है? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है भाई, ये दोनों क्वेश्चन करोगे आप, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मेरे को पूछ लेना, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पाता है कि 15 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष का ऊनियन कोण, खंबा कितना है 15 मीटर और ऊनियन कोण कितना दिया है हमें, ऊनियन कोण दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। इस खंबे से व्यक्ति की दूरी, यहां व्यक्ति खड़ा है, यह खंबा है और ये हमें दूरी पूछी है ए बी की। मैंने क्या कहा था √3 1 2, एक का मान दे दिया, एक का मान कितना दिया है 15 और पूछा किसका है √3 का, तो बताओ 15√3। ये कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, समझ में आ रहा है? बिल्कुल एक क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, आप चिंता ना करें। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सरल है हार्ड है, भाई मुझे पता है ना पेपर का लेवल कैसा आएगा, ये नहीं है कि 50 के 50 क्वेश्चन हार्ड देंगे आपको। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया, ये खंबा कितना है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर, खंबे की छाया 15/√3 है, 15/√3 है। तो क्या पूछा है सूर्य का ऊनियन कोण। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? तो क्या करोगे टेन थीटा बराबर लंब क्या है 15 और आधार क्या है 15/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा
और √3 ऊपर चला जाएगा। √3 किसका मान है? 60 का। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है और यह आप करोगे। जहां तक उम्मीद करता हूं 7वां क्वेश्चन समझ में आया तो आप 8वां क्वेश्चन उड़ाओगे। देखो, यदि कोई खंबा, सुन लेना, यदि कोई खंबा 12 मीटर ऊंचा है, आपको खंबे की लंबाई कितनी दी, ऊंचाई कितनी दी है? खंबा 12 मीटर ऊंचा है। कितना है? 12 मीटर ऊंचा है, यह आपको दे रखा है। इसके बाद में उसकी पृथ्वी पर 4√3 परछाई पड़ती है, ठीक है। और पूछा क्या है? ओनियन कोण, थीटा का मान आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये तो थे ओनियन कोण का। अब अगर सिंपल क्वेश्चन मान लो अवनमन कोण का आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ओनियन कोण क्या होता है? भाई मैं यहां खड़ा हूं और अगर किसी इमारत की तरफ देख रहा हूं ऊपर की ओर, तो यह है ओनियन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है? अगर कोई इमारत है, यहां से कोई ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो क्या होगा? अवनमन कोण। कहने का मतलब ये कौन सा है? अवनमन कोण। अब मान लो वो थीटा देख रहा है, तो हमें इसको थीटा मानना है। कैसे मानोगे? ये ऐसी आकृति बन रही है, बताओ ये थीटा, तो ये जेड है। कहने का मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा आपको काटती है, तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। जेड की आकृति वाले कोण क्या होंगे? बराबर। समझ गए? ये तो था बेसिक। ओनियन और अवनमन समझ में आ गया होगा। हम लगभग क्वेश्चन को ओनियन से ही करेंगे। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से, 36 मीटर की दूरी पर स्थित, यहां से 36 मीटर की दूरी पर क्या स्थित है? एक टावर है। समझ गए? और क्या बोल रहा है? टावर के शीर्ष से इमारत के, क्या दे रखा? 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे का, यह कोई इमारत है और इसके निचले सिरे का क्या दे रखा है? अवनमन कोण। कहने का मतलब यह कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है। अब पूछा है मीनार से, यह क्या थी? मीनार। और यह क्या है? इमारत। क्या है? इमारत। ठीक है, तो प्रश्न देखो, मीनार से इमारत की दूरी, कहने का मतलब मीनार से इमारत की दूरी, ये था ए, ये था, अरे भाई दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिए। ऊपर वाले में टावर पढ़ रहा था, नीचे वाले में मीनार, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा था? 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के, ये टावर दे रखा है, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था, ये टावर है, टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे पर अवनमन कोण 30 का दिया है, तो इसका मतलब ये कोण कितने का हो गया? 30 का। अब हमें क्या दे रखा है कि टावर की ऊंचाई, ये एच पूछ ली है। अभी देखो, जब 30 दे रखा हो तो यहां कितना आता है? √3, 1, 2। अब हमें टावर की ऊंचाई पूछ ली है, मतलब 1 का मान पूछा है, और √3 का मान कितना होता है? 36। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 36 बटे √3। अब इसको हल करेंगे तो देखो, √3 को ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा। बताओ कितना आया? ये 3 बन जाएगा, कितना कटेगा? 12√3। दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 88√3 ऊंची मीनार के शीर्ष से, ये एक मीनार दे रखी है और मीनार की ऊंचाई दे रखी है 88√3, ये दे रखी है, ठीक है। शीर्ष से एक इमारत के आधार, इधर कोई इमारत है और इमारत के आधार से, ये आधार हो गया, ठीक है, आधार से अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये अवनमन कोण का मान दे रखा है 60, तो भाई ये 60 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। अब पूछा क्या है? मीनार से इमारत की दूरी, इस बिंदु से इसकी दूरी पूछी है, ये पूछी है। अब मैंने क्या कहा था? 30 आता है तो √3 आता है, लेकिन 60 आया तो 1 आएगा, ये √3 होगा और ये क्या आएगा? 2। इसका मतलब √3 का मान कितना दे दिया है हमें? 88√3, 88√3। तो देखो 1 का मान कितना हो जाएगा? √3 से √3 कैंसिल, तो 1 का मान कितना आ गया है? 88। यही आंसर है। समझ गए?
कहने का मतलब क्या दे रखा था, ये जो मीनार या टावर दे रखा था ऊपर से देख रहा है इमारत के आधार के, जब अवनमन कोण का मतलब चोटी से देख रहा है नीचे की तरफ, समझ गए, हमें यूनियन कोण बनाना है इसको। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर क्या दे रखी है, एक इमारत है और इसके आधार से 70 मीटर की क्या दे रखी है, दूरी पर स्थित उसके शीर्ष का यूनियन कोण दे रखा है, और शीर्ष का यूनियन कोण कितना दे रखा है, 60, क्या दे रखा है, 60। तो इमारत की ऊंचाई पूछी है, समझ गए। अब ऊंचाई कैसे निकालोगे, 60 दे रखा है मतलब 1√3 और 2 आएगा। बताओ एक का मान कितना है, 70, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 70√3, 70√3। समझ में आया। अब एक बढ़िया क्वेश्चन आपके पास फेंकता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन अगर करते हो तो ये बढ़िया लेवल का ही है। क्वेश्चन नंबर 12, और 12वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे, खंबा कितना दे रखा है, 24√3, 24√3। अब खंबे के शिखर से, खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार, इधर कोई मीनार खड़ी है, मीनार के शिखर का यूनियन कोण, यहां से वो कोण बना रहा है, और ये कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इसके बाद में देखो, यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से, यदि खंबे का आधार ये रहा मीनार के आधार से कितना दे रखा है, 60 फीट की दूरी पर है, तो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की हमें क्या पूछी है, ऊंचाई पूछी है, और ये 60 दे रखा है। बताओ भाई कैसे करोगे। अब मुझे ये बताओ, ये 24√3 है तो ये भी 24√3 होगी, ये लो 24√3, ये 60 है तो ये भी कितनी होगी, 60 होगी। अब देखो जब भी थीटा 60 दिखाई दे, यहां कितना आएगा, 1√3 और 2, समझ गए। अब एक का मान कितना दे रखा है, 60, कितना दे रखा है, 60, तो √3 का मान हमें चाहिए, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 60√3। अब सुनो मेरी बात, ये 60√3 हो गई, ये 24√3 है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60√3 प्लस 24√3, और कितना हो जाएगा, 84√3। जहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई इसके क्वेश्चन देखो, ये कक्षा 10 गणित की किताब है, इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 28 क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं चाहता हूं ये 28 क्वेश्चन आप सभी हल करें। अगर आपकी परमिशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो ये 28 मिनट में मैं 28 क्वेश्चन कर दूंगा। अब इसमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ये खंबा है और ये उसकी परछाई है, ये दोनों आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो सूर्य का यूनियन कोण, और जब भी दोनों बराबर हो तो कितना आता है, थीटा 45 डिग्री। मतलब इसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, समझ रहे हो। ये बाकी सभी, ये 28 क्वेश्चन टोटल है, 7-8 क्वेश्चन इसमें एग्जांपल है, ये सबको ये क्वेश्चन निकालने, क्वेश्चन यहीं से छपेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि किसी मीनार के पाद बिंदु से, ये कोई मीनार है और इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, ये लो 100 मीटर की दूरी हो गई, शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, और मीनार की पूछी हमें ऊंचाई, बताओ कैसे निकालोगे। जब भी 60 दिखाई दे तो क्या लिखोगे, 1√3 2, 1√3 2, इसका मतलब एक का मान कितना आ गया, 100, तो √3 का मान कितना आएगा, 100√3। समझ रहे हो। कहने का मतलब ये ऊंचाई और दूरी का जो टॉपिक है, ऊंचाई और दूरी का जो टॉपिक है, इसमें केवल यही काम आएगा। कल मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, क्योंकि यह आज वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सभी का सही होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम पर पूछ लेना। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।